और गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या के अभियुक्त असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। बकरीद पर चाकू गोद कर की गई इस हत्या में पुलिस के इस एक्शन से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। बकरीद पर 17 साल के सूर्या को इस तरह बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। दावत के नाम पर बुलाया और फिर चाकू से गोदकर हत्याकांड को अंजाम दिया। अब ठीक 2 दिन बाद अभियुक्त असद एनकाउंटर में ढेर हुआ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मौजूद यही वो जगह है जहां पुलिस और असद के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं ये पूरा सर्कल है, यहाँ पर गोली के खोखे के निशान थे। इसके अलावा आसपास अगर आप देखेंगे तो ये एक सर्कल पुलिस ने बनाया हुआ है, यहाँ पर भी गोली के निशान थे। 7 राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई है। ये देखेंगे आप कि लगातार काफी देर तक पुलिस और असद के ऊपर फायरिंग, असद के बीच में फायरिंग होती रही है। इसके अलावा पुलिस ने काफी बार उसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन असद लगातार फायर करता है। ये देखिए 4 राउंड यहाँ पर फायर है। इसी पेड़ के पीछे छिप करके असद पुलिस के ऊपर लगातार गोलियां चला रहा था और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही थी। ये आप खून देखेंगे, इस सर्कल में यहाँ पर खून पड़ा। यहीं पर असद को गोली लगी पुलिस की, जिसके बाद वो यहाँ पर गिर पड़ा और अंधेरे का फायदा उठाकर असद का जो दूसरा साथी था वो जंगल में फरार हो गया। इसके बाद पुलिस फौरन ही असद को अस्पताल लेकर के गई, जहां इलाज के दौरान असद की मौत हो गई। यही पूरा वो इलाका है जहां पर असद खासतौर से इस पेड़ के पीछे छिपकर कोशिश कर रहा था कि वो पुलिस के ऊपर फायर करे। इस फायरिंग में पुलिस का भी एक जो जवान है, कांस्टेबल है, उसको गोली लगी है, वो जख्मी हुआ है, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इसी पेड़ के पीछे से लगातार असद पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था। ये जो 4 सर्कल, 4 गोलियों के निशान यहाँ पर आप देखेंगे, ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कैसे लगातार असद फायरिंग कर रहा था। असद के पास से पुलिस को एक कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद हुई है। सूर्या की हत्या के बाद से पुलिस असद की तलाश में थी। अचानक असद की गाजियाबाद के खोड़ा पहुंचने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस लगातार असद को तलाश कर रही थी। उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन असद पुलिस के हाथ से फरार था। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। लेकिन पुलिस को खबर मिली कि असद अपने दोस्तों से पैसा उधार लेने के लिए आ रहा है, जिसके जरिए वो कहीं बाहर भागना चाहता है। बस इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाया और जब रात को लगभग 3 बजे के आसपास असद गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के पुश्ता पे जा रहा था, हिंडन के पास से, तभी उसको बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन असद ने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया और फिर कच्चे रास्ते पर, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते पर वो अपनी बाइक दौड़ाता हुआ अपने एक साथी के साथ इधर की तरफ आया और पेड़ों के पीछे छुपकर उसने फायरिंग शुरू करी। पुलिस का दावा है कि पहले गोलियां असद ने चलाई। पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है। असद का एनकाउंटर हो चुका है। 3 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब भी 5वां अभियुक्त फरार है। ऐसे में मृतक सूर्या की मां दूसरे बदमाशों की भी ऐसे ही हश्र की मांग कर रही हैं। जो और 6 लोग हैं उनको भी इसी घाट उतारना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तो ऐसे गुंडों को इस संसार में रहने का कोई हक नहीं है। आज मैं रो रही हूँ, मेरा बेटा गया है, कल को पता नहीं कौन सी माँ रोएगी। ऐसे गुंडे तो रोज रोज कभी किसी को मौत के घाट उतारते रहेंगे। इसलिए बाबा से मेरी ये गुजारिश है, योगी मोदी से, सोनों से, किसी इन सबको इसी प्रकार मौत की घाट उतारे। बताया जा रहा है 8 महीने पहले भी सूर्या और असद के बीच किसी बात पर मारपीट हुई थी, लेकिन उस वक्त समझौता करवा लिया गया। हालांकि इस बार जो हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया।